लोक लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। क्लीं कृष्णा गोविन्दया गोपीजना वल्लभया क्लीं कृष्णा गोविन्दया गोपीजना
Krishna Govinda Gopi Jana बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, उमापति महादेव की, राधे और कृष्ण कन्हैया लाल की, नौ दुर्गा मैया की, सद्गुरुदेव भगवान की, भागवत भगवान की, सब संतन की, गंगा मैया की, जमुना मैया की, तुलसी मैया की, गौ माता की, इस भूमि की, सनातन विश्व धर्म की। हमारे उपस्थित प्रिय बंधुओं, आज इस पावन धराधर पर भैया श्रवण कुमार, बेटी प्रतिभा कुमार, उनके बच्चे बहुरानियों की ओर से, सभी की ओर से, मेरे ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, स्वागत। जबकि अपने पवित्र चरणों का स्पंदन करते हुए आप सबों ने आज इस भूमि को बहुत ऊंचा स्थान प्रदान किया। मुझे अति प्रसन्नता लग रही है कि भाई रूप नारायण, हमारे परिवार सब मिले और सब परिवार मिले, और अहमदाबाद के परिवार मिले, वो करके आए थे। ज़्यादा खुश ये लग रहा है कि हमारे भाई बोब नारायण, कई वर्षों से मेलबर्न में आकर हमने भागवत कथा कई वर्षों से किया, आप साथ दिया हमारा, लेकिन समय ठीक एक ही तरह ना रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको देखकर मुझे अति प्रसन्नता हुई। आप में वही तेज है, यद्यपि आप कह रहे थे कि भैया अवस्था ढल चुका है, लेकिन फिर भी आप साथ दें। आपको हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं
आत्मबल मनोबल में वृद्धि हो, आपके कोई प्रकार के दुख ग्रह संकट से परमात्मा सदा आपकी रक्षा करे, यही शुभ आशीर्वाद हम सभी परिवार वालों की ओर से दे रहा हूँ। मेरे भाई बहन, परमात्मा का जब इच्छा होती तभी अवसर प्राप्त होता है भागवत कथा श्रवण करने का। श्रवण कुमार बेचारा बहुत देर से पुष्प के हाथ से स्वागत करना चाहते हैं, तो हम उनको भी मौका दे रहे हैं। कई वर्षों का पुण्य आज उदय हुआ है दोनों प्राणी परिवार की ओर से। परमात्मा से ही यही कामना कि आप परिवार दोनों प्राणी बाल बच्चे परिवार का या पुण्य और संपत्ति और संतति बने। शुभ आशीर्वाद सर्व कल्याणार्थाय नमः। मेरे भाई बहन, श्रीमद् भागवत कथा जब पुण्य उदय होता है तभी अवसर प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत महाग्रंथ ना कि सिर्फ एक पुस्तक है, ये हमारा मस्तक है, ये हृदय का ग्रंथ है। साक्षात वांग्मय भगवान कृष्ण का स्वरूप समाया हुआ है। कोई अप्लायंसेस हम खरीदते हैं तो उस अप्लायंसेस के साथ में मैनुअल मिलता है, उसका कैसे आप ऑपरेट करें, कैसे संचालन करें। अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो मैनुअल में उसमें लिखा हुआ हो रहता है कैसे आप उसको संभाले, सही गति दे। तो हमारे मनुष्य मात्र का जीवन का मैनुअल भागवत गीता रामायण है। मेरे भाई बहन, ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है, हमारे जीने की कला है। इसमें न्यूज हम एवरी डे का न्यूज पढ़ते हैं, तो आज का न्यूज पढ़ा तो कल वो फिर पुराना हो जाएगा, उसको नहीं पढ़ेंगे आप। बोले नहीं, हम कल पढ़ चुके हैं। लेकिन भागवत गीता रामायण सदा ताजा है मेरे भाई बहन। ये पुरातन और सनातन है, ये कभी पुराना नहीं हुआ है। कई हजार वर्षों से आरती श्री रामायण जी की इनकी पूजन होती है। रामायण में राम जी का तेज समाया हुआ है, भागवत में श्री कृष्ण का तेज समाया हुआ है। वैज्ञानिकों ने बहुत ऐसे तरीका बनाए हैं, फ्रिज नमूना के तौर पर फ्रिज बना हुआ है। क्यों? बचा सब्जी रख दो, बिगड़े ना। कुछ भोजन बचा हुआ है वो भी रख दो, एक हफ्ते के लिए, बिगड़े ना, 1-2 हफ्ते तक के लिए। फल ना बिगड़े, दूध ना बिगड़े। हॉस्पिटल में इतनी टेम्परेचर पर ब्लड रखा जाए कि खून न बिगड़े। लेकिन कोई ऐसा व्यवस्था विज्ञानिकों ने नहीं बनाया है कि उस व्यवस्था में इंसान को रखो, इंसान न बिगड़े। लेकिन इंसान तो हर कदम पर बिगड़ जाते मेरे भाई बहन। इसीलिए है मेरे परमात्मा, उनको शुक्र अदा करो। बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी बना दे, बिगड़ी बना दे, नैया हमारी पार लगा दे, नैया हमारी पार लगा दे। बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी बना दे, बिगड़ी बना दे, नैया हमारी पार लगा दे, नैया हमारी पार। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने नहीं बनाया है कि इंसान न बिगड़े, लेकिन महात्मा संतों ने एक व्यवस्था बनाया है। अगर इंसान उस व्यवस्थित स्थान पर अगर रहे तो इंसान नहीं बिगड़ेंगे। और वो व्यवस्था बनाने वाले संत समाज है। और क्या व्यवस्था है वो? बिनु सत्संग विवेक ना होई,
बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न कोई, राम कृपा बिनु सुलभ न कोई। सत्संग मेरे भाई, सत्संग में अगर इंसान रहेंगे तो कभी बिगड़ेंगे नहीं। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। महात्माओं ने भागवत गीता रामायण हमारा हॉस्पिटल है, चिकित्सा शास्त्र है जहाँ पर हमारा शरीर का नहीं, आप ही तो हमारा आत्मा का इलाज होता है। ये हॉस्पिटल है। सबसे पहले एक ही वेद था। व्यास जी महाराज ने सोचा इसको और सरल में लाऊं ताकि लोगों को शांति मिले। एक वेद से 3 वेदों में विभाजन किया। व्यास जी महाराज को शांति नहीं आई, 6 शास्त्रों को लिखा, फिर भी शांति नहीं मिला। 18 पुराणों का अनुष्ठान किया, व्यास जी महाराज को शांति नहीं मिला। और हर प्राणी यही चाहते हैं कि उन्हें शांति मिले। भौरा तब तक गुनगुनाएगा मेरे भाई बहन जब तक उस भौरा को फूल का रस ना मिल जाए। फूल पर मिर्राएगा, वो गुनगुन 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 करता रहेगा तब तक जब तक कि फूल पर बैठकर उसका रस ना पीने लगे। जब भौरा रस पीने लगता है तब भौरा शांत हो जाता है, क्योंकि वो रस पा गया है, रसो वैसा। इसलिए परमात्मा की भक्ति एक रस रूप है मेरे भाई बहन। उस रस का आनंद लो। अगर वो रस का आनंद अगर मिल जाएगा तो आपको परम आनंद की अनुभूति हो जाएगा। परमानंद, परमात्मा का आनंद मिल जाएगा। अगर जिसको एक बार परमात्मा का आनंद मिल गया है, उन्हें दुनिया में और कोई आनंद की आवश्यकता नहीं। ये सांसारिक आनंद तो जब तक कि हमारी श्वास चलती है, खाओ पियो मौज करते रहते। खाओ, कहते महाराज अभी समय नहीं मिल रहा है। और पंजाबी भाषा में कहा कंदा पिंदा चंदा रंदा, खंदा पिंदा चंगा रंदा, खाओ पियो चंगा रहो। लेकिन एक दिन ये रुआ सिंगा बुलू को तोलू हो जाए। संसार में रहो। परमात्मा ने संसार को बनाया हमारे आपके लिए, रहने के लिए सब व्यवस्था किया है। संसार में रहो, संसार को दिल में नहीं रखो मेरे भाई बहन। परमात्मा कितना कृपा किया है, फल फूल सब कुछ व्यवस्था। जमीन के नीचे हमारा भोजन है, रूट क्रॉप्स है, ऊपर फल लगा हुआ है। कितना दयालु है हमारे लिए उन्होंने किया। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाया। सब परमात्मा के लिए प्रिय है। जल के अंदर रहने वाले जीव जंतु है, जमीन के अंदर रहने वाले जीव जंतु है, जमीन पर चलने वाले लोग, हवा में उड़ने। क्या तूने संसार को बनाया और चलाया है। सब फैसिलिटीज दिया उन्होंने हमारे आपके लिए मेरे भाई बहन। कई बार मैंने कथाओं में कहा है, आवर लाइफ इज लाइक अ पिज्जा, एंजॉय ऑल द स्लाइसेस। संसार का आनंद लो। परमात्मा ने हमारे आपके, लेकिन संसार को दिल में मत रखो। संसार में रहते हुए दिल में रखो तो परमात्मा को रखो। जैसे बोट पानी में चल रही है, बिना पानी की बोट नहीं चलेगी।
आप ही तो अगर वही पानी बोट में भर देंगे तो बोट चलेगी नहीं, डूब जाएगी। इसीलिए साधकों ने कहा है, ये मूर्ख इसमें दिल ना लगा, संसार तो बहता पानी है, संसार तो बहता पानी व्यास जी महाराज को शांति नहीं मिला। कई उपनिषदों को लिखा, सब चाहते शांति मिल जाए। ज्ञान विज्ञान की चर्चा लिखा, नारायण नारायण करते हुए नारद जी मिले। नारद ने कहा, महाराज व्यास जी आप इतने शास्त्रों को लिखा, लेकिन आपके चेहरा में उदास दिख रहा है, आप में तो प्रसन्नता होना चाहिए। उन्होंने कहा, महाराज जब भी मैंने तमाम उपनिषदों को लिखा, 1 से 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का अनुष्ठान, शांति नहीं मिला मुझे। नारद जी ने कहा, आपको शांति इसलिए नहीं प्राप्त हुआ क्योंकि आपने ज्ञान विज्ञान की चर्चा लिखा, लेकिन कोई ऐसा शास्त्र का अनुष्ठान आपने नहीं लिखा जिसमें भगवान की लीला चरित्र हो। किन किन रूपों में भगवान का अवतार होता है। धर्म की रक्षा के लिए धर्म रक्षति रक्षिता, धर्म विनाशिति विनाशिता, किन किन रूपों में वो आते हैं। तब नारद जी ने उनको चतुर्श्लोक भागवत सुनाया। एक श्लोक में श्रीमद् भागवत कथा, चारों युगों की कथा, भगवान किन किन रूपों में भगवान का अवतार होता है। चतुर्श्लोक श्रवण करने के बाद व्यास जी महाराज को परम आनंद का अनुभूति हुआ। इतना आनंद भक्तिमय हुआ कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगा, शरीर पुलकायमान हो गया। आंख से आंसू अगर किसी समय आ जाए परमात्मा की याद में, मेरे भाई बहन समझ जाना, परमात्मा ने आपको भक्ति का सर्टिफिकेट दे दिया है। यू आर माय भक्त। जब तक आंसू ना आए कभी जीवन में, शरीर पुलकायमान ना हो, तब तक ये परमात्मा की भक्ति। भगवान राम जी ने स्वयं रामायण में लिखा हुआ है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बानीरा, गद गद गिरा नयन बानीरा। भगवान कहते मेरे गुणों का गान करते हुए, मेरे स्वरूप का चिंतन करते हुए अगर आपसे आंसू बह जाए, शरीर पुलकायमान हो जाए, तो मेरा परम भक्त है। लेकिन आंसू कब निकलेगा मेरे भाई बहन? जब अंतःकरण में काम, क्रोध, मद, लोभ
ईर्षा द्वेष एक दूसरे के प्रति जलन भाव ना हो, तब आंसू निकलेगी। अगर मन कठोर हो तो आंसू नहीं निकलेगी मेरे भाई बहन। नाटक में नहीं, जैसे फिल्मों में हम देखते हैं मिथुन नाटक करते करते रोने लगते हैं, ये तो दिखाने के लिए। भगवान का कितनी आंखों में आंसू आएगा। काम आदि मद दंभ न जाके, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में था, ओ तात निरंतर बस में ताके, हम भूल दावत पुन शरीरा, गद गद गिरा नयन बहानीरा, गद गद गिरा नयन आंसू गिर जाता है तो तब हल्लुक हो जाता मेरे भाई बहन, क्योंकि दिल की बात आंसू के द्वारा निकलता है। तो मोहम्मद रफी ने गाया भी है ना, कि आंसू मेरी दिल की जुबान है, ये आंसू मेरी दिल की जुबान है, रो दे आंसू मैं हंस दूं, हंस दे आंसू मेरी दिल की जुबान। मन की भावना दुख की आंसू है, सुख की आंसू है, गुस्सा के आंसू है। फर्क इतना है भाई बहन, गुस्सा की आंसू गर्म रहेगा और दुख की आंसू ठंडा रहेगा मेरे भाई बहन। दिल की वेदना स्वयं गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन को कहा कि अर्जुन मम वन से जीव लोके जीव भूता सनातना अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर का। परमात्मा का प्रवेश 3 दरवाजा मेरे भाई बहन हमारे शरीर में, जहाँ से भगवान का 3 दरवाजा से हमारी अंतःकरण में, इसलिए उनको कहा गया है सच्चिद आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय स्त्री वासुदेवो वयं नुमः, श्री वासुदेवो वयं। उनका स्वरूप क्या है? भगवान का स्वरूप जो शांति का अनुभूति करते हैं उसका स्वरूप क्या है? सच्चित आनंद रूपाय, वो सच्चित ईश्वर है। चित्त का मतलब है मन। उस सत्य को अपने चित्त में लाएंगे तब परमात्मा का आनंद आएगा। जब तक वो सत्य हमारे चित्त में नहीं आएगा ईश्वर का आनंद नहीं आएगा मेरे भाई बहन। और 3 दरवाजे से उसका एंट्री हमारे चित्त में, चित्त यानी मन में। पहला दरवाजा है अर्चा विग्रह। अर्चा विग्रह है परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करना। कितने सुंदर लग रहे मेरे कृष्णा, मुरली मनोहर। शांताकारणं भुजं शयनं, परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करो। आप कितने शांत लग रहे मेरे भगवान। शेष के शैया पर भुजंग शयनं, पद्मनाभम सुरेश्वरायनी, नाभि कुंड से आपने सृष्टि करता ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। विश्व धारण, सारे विश्व को धारण करने वाले। कमल नयनं, कमल के पुष्प के तरह आपका आंख, इतने सुंदर। लक्ष्मी के स्वामी हो आप। कमल नयनं योगी भी ध्यान गमयन, योगी मुनि महात्मा लोग आपका ध्यान करते हैं।
वंदे विष्णु भोवे हरणम सर्वलोके। स्वरूप का चिंतन, अर्चा विग्रह, आंख से जो देखेंगे वो ज्ञान से चित्त में जाएगा। दूसरा दरवाजा है मुख, मुख से जो बोलेंगे ज्ञान से चित्त में जाएगा, इसीलिए भजन किया जाए। और तीसरा है स्रोत विग्रह, यानी भगवान की कथा सुनते हैं तो ज्ञान के द्वारा उतरता। 3 दरवाजा मेरे भाई बहन, ये 3 दरवाजा से परमात्मा। जैसे यहाँ पर अभी माइक भैया लगाए हुए कितने सुंदर से आवाज दे रहे हैं। पावा है, एम्पलीफायर है और माइक है। यहाँ भी 3 कॉम्बिनेशन है। अगर ये 3 कॉम्बिनेशन नहीं होता तो ये आवाज आप तक नहीं जाता। अगर माइक, एम्पलीफायर है, माइक है, पावा नहीं है। अगर पावा है, माइक है, एम्पलीफायर नहीं है। पावा है, माइक है, अगर एम्पलीफायर नहीं है, या एम्पलीफायर तो माइक नहीं है, कैसे आप जाएंगे? 3 कॉम्बिनेशन। तो इसी तरह हमारे परमात्मा का स्वरूप 3 कॉम्बिनेशन है। सच्चित आनंद रूपाय, तो सत को अपने मन में उतारो मेरे भाई बहन, तब ईश्वर का आनंद आएगा। जब तक वो सत्य हमारे चित्त में नहीं आएगा, भगवान का आनंद नहीं आएगा। इस मटीरियल वर्ल्ड का आनंद आएगा। अंधा पिंदा चंगा रंदा, इसी में जिंदगी चली जाएगी। नहीं तो गीता में किस भगवान कहा है, आत्मा का 2 गति होता है, प्रावृत्तिक मार्ग, दूसरा निवृत्तिक मार्ग। प्रावृत्तिक मार्ग रीइंकार्नेशन, मरने के बाद हम फिर जन्म लेंगे। ईश्वर ने कृपा करके मनुष्य का तन दिया मेरे भाई बहन, इसलिए मनुष्य का तन भगवान इसलिए दिया है कि जो अपनी जिंदगी में थोड़ा साधना करना। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। जीवन में थोड़ा साधना किया जाए। साधना है जो आप लोग कर रहे हैं, जप तप व्रत नियम भजन पूजन इत्यादि, ये मोक्ष के दरवाजा है। अगर साधना नहीं करेंगे तो फिर मरने के बाद फिर कीड़ा मकोड़ा जानवर बनेंगे। अगर साधना करेंगे तो फिर नो रीइंकार्नेशन, फिर जन्म नहीं होगा मेरे भाई बहन। बैक टू गॉड है। ये आत्मा जहाँ से आया उसमें जाकर के मिल जाता है, उसी को मोक्ष कहा गया है। मोक्ष ईश्वर और जीव का मिलन। जैसे कोई एक लोटा पानी समुद्र में डाले और चाहे वो पानी फिर भर ले लोटा में, तो इम्पॉसिबल, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो मिल गया उसी में। इसी तरह ईश्वर और जीव का मिलन हो जाता है, उसी को मुक्ति कहा गया है, मोक्ष। तो श्रीमद् भागवत गीता रामायण हमारा चिकित्सा शास्त्र है। व्यास जी महाराज को जब हर लीला चरित्रों की उपलब्धियां हो गई, परमात्मा का आनंद मिला, तब वो सोचा अपने आप की जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ है, हम चाहते हैं ये आनंद संसार में सबको मिले। तब उन्होंने सोचा मैं एक ऐसी ग्रंथ का रचना करूं जो प्रसाद स्वरूप, जो आज आप लोग सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता, इसका प्रचार हो। सोचा किसको सुनाऊं? अपने पुत्र सुखदेव मुनि महाराज पर भरोसा रखा, सोचा उसको सुनाऊंगा। लेकिन ग्रंथ कैसे तैयार होगा? हम तो बोल सकते हैं, लिख तो नहीं सकते। लिखने वालों को हमें ढूंढना चाहिए जो इस ग्रंथ को लिखे 18,000 श्लोक में। त्रिकालदर्शी थे, ध्यान किया, उनके आनंद, उनके मन में आया कि संसार में सबसे तेज लिखने वाले कौन होते हैं, और सबसे तेज लिखने वाले संसार में गणेश जी है। उन्होंने गणेश जी का वंदन किया। गजबदना गणनाथा, गजबदना दीनानाथा, गजबदना
गणनाथा गजबदना दीनानाथा भाइयों गजबदना सभी कोई गणनाथा गजबदना कीर्तन पाप नाशनम मेरे भाई बहन कीर्तन करेंगे जो कुछ हम पाप किए रहते वो निकल जाता है।
व्यास जी ने याद किया, गणेश जी महाराज मूर्तिमान हो गए, क्या सेवा करूं। व्यास जी ने कहा कि हम एक ग्रंथ का अनुष्ठान करना चाहते हैं, श्रीमद् भागवत, जिसमें वाङ्मय साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप समाया हुआ है। गणेश जी ने कहा कितनी की, बोले 18,000 श्लोक। गणेश जी ने कहा कंडीशन अप्लाई, लिखूंगा लेकिन कंडीशन अप्लाई। पूछा क्या कंडीशन है। मेरी कलम एक बार चलने लगती है तो रुकती नहीं है जब तक कि ग्रंथ समाप्त ना हो जाए। अगर तुम्हारी वाणी चलती रहेगी, मेरी कलम साथ में चलेगा। तुम्हारी वाणी रुकेगी, मेरी कलम रुकेगी, फिर आगे गति नहीं जाएगी। व्यास जी महाराज तो इंसान है, लेकिन गणेश जी तो देव के देव महादेव है, महादेव पुत्र है। व्यास जी बड़े विशाल बुद्धि वाले थे, उनका स्तुति भी किया गया है। नमस्त व्यास विशाल बुद्धि, पुल्लारविंदार यतपत्र नेत्र्यम, त्वयि भारत तैल पूर्णा, प्रज्वालितुगनायन मंत्र दीपा, प्रज्वालितुगनायन मंत्र दीपा। बोले व्यास जी महाराज की जय। बड़े विशाल बुद्धि वाले थे। सोचा ठीक है महाराज, मैं बोलता रहूंगा। तो परम सत्य का वंदन किया। सबसे पहले व्यास जी महाराज ने, परम सत्य जो ईश्वर का तत्व है मेरे भाई बहन, वही परम सत्यम जगत मिथ्या है, परमात्मा ही सत्य है। इसलिए उनको सत्य नारायण बोला गया है। जितना अवतार है परमात्मा का, सब सत्य का अवतार है। किसी देवी देवताओं का वंदन नहीं किया, परम सत्य का ही वंदन किया उन्होंने। सत्यम शिवम सुंदरम, ओ सत्यम शिवम सुंदरम। वही सत्य है, वही शिव है, वही सुंदर है, त्रिगुणात्मक रूप। सत्यम शिवम सुंदरम, ओ सत्यम शिवम सुंदरम। राम अवध में काशी में शिव, राम अवध में, राम अवध में काशी में शिव, राम अवध कान्हा वृंदावन में, कान्हा वृंदावन। दया करो हम एक बने सब, दया करो, ओ दया करो हम एक बने सब, दया करो हम एक बने सब। हर घर की आंगन राधा मोहन चरणम, ओ सत्यम शिवम सुंदरम, वही सत्य है, सुंदर है, वही शिव है। व्यास जी महाराज किसी का नहीं, परम सत्य का ही वंदन किया और शुरू हो गया बोलना। लिखते 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 6 घंटे हो गए। व्यास जी महाराज को संध्या वंदन का समय हुआ, कुछ विश्राम का समय हुआ। सोचा मेरी वाणी रुक जाएगी तो कलम रुकेगी, तो उन्होंने एक श्लोक बोला। सोचा ये श्लोक करीबन व्यास जी गणेश जी महाराज को लिखने में 2 घंटे लगेंगे, 2 आवर्स, तो 2 घंटे मेरे लिए बहुत है। एक श्लोक बोला, गणेश जी उसको विस्तार करने लगे। व्यास जी महाराज
उठ कर गए, स्नान किए और एक घड़ी संध्या वंदन ध्यान किए, अल्प फलाहार थोड़ा कुछ प्रसाद पाए और आधी घड़ी विश्राम किया। और जैसे सोच रहे कि शायद गणेश जी महाराज अंतिम लाइन लिखता होगा, व्यास जी महाराज तुरंत आकर के वहां से फिर लिंक जोड़ दिए। और इसी तरह कर्म कर्म से मेरे प्रिय बंधुओं 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत कथा का एक महाग्रंथ तैयार हुआ और जिसको व्यास जी महाराज परम आनंदित होकर भरोसा किया, अपने पुत्र सुखदेव मुनि महाराज को पढ़ाया। सुखदेव मुनि महाराज को पढ़ाने के बाद और सुखदेव मुनि महाराज इसका गाथा हुए, इसलिए भागवत महाग्रंथ एक फल का उपमा दिया गया है इसको। और एक कैसा फल है जिसमें रेशाएं और गुठलियां नहीं है, सिर्फ रस ही रस भरा हुआ है और रस रूप कृष्ण है। इसलिए तो रास में गाए गए 2 लाइन, मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लाग्यो, राधा रानी लाग्यो, मन खारो खारो राजी को पानी लाग्यो, मन खारो खारो तो खाई खाई राधा कोई कोई, वृंदावन में धूम मचायो आने की कोई, वृंदावन में धूम मचायो ब्रह्मांड की ललित निर्भय नाचो, निर्भय नाचो, मन खारो खारो राजी राजी नाचो, तो यह रस होता है कि रस को पाने के लिए मेरे भाई बहन, ये रस जो है परमानंद परमात्मा के आनंद। तो सुखदेव मुनि महाराज जब अपना चोंच का प्रहार किया तब ये सुख का सागर हो गया है। श्रीमद् भागवत महाग्रंथ का दूसरा नाम ये सुख सागर है, सुखों के सागर, परमात्मा के सुख का सागर है मेरे भाई। औषध है आनंद का, परमात्मा का आनंद है। परमानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतु तापत्र विनाशाय श्री वासुदेव। तो एक 5वां वेद है, 4 वेद के अलावा श्रीमद् भागवत कथा 5वां वेद है। हर लीला चरित्रों की कथा वर्णन में मुख्यतः भगवान श्री कृष्ण का तेज समाया हुआ है। श्री मद् भागवत कथा के अनुसार मेरे भाई बहन एक बार का जिक्र है, एकादपि विशालाया चत्वारं ऋषियो मलः सत्संगार्थं समायातं तंद्रस्तं शुमनारदं। नारद जी किसी लोग से घूमते 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 और आए ब्रज धाम के पास। वहां पर एक आश्चर्य देखा, और आश्चर्य क्या देखा, तथाश्चर्य मया दृष्टं सुनितं तनु मुनीश्वरः। एक युवती, एक जवान देवी स्त्री के रूप में रो रही है, विलाप कर रही है, और उनके सामने 2 बूढ़े अचेत बिल्कुल शुष्क सूखे हुए खटाई की तरह पड़े हुए हैं। नारद जी आकर के देखा। नारद जी जब वहां पर पहुंचे तब युवती जब देखी देवर्षि नारद को तो सुखदेव मुनि महाराज कहते तो बहुत आनंदित हो जाती है, प्रसन्न हो गई। मुझे सहारा देने वाला कोई संत मिल गया,
भव भव साधु क्षणम तिष्ठा। हे महाराज रुको महाराज, नारद जी को कहा। नारद जी रुके, पूछा कौन है देवी? तो देवी अहम भक्ति रीति ख्यात इमो में तनियो मता। देवऋषि नारद मेरा नाम है देवी भक्ति। बोले ये दोनों जो बूढ़े अचेत पड़े हैं ये मेरे दो पुत्र, एक का नाम ज्ञान दूसरे का नाम वैराग। नारद जी ने कहा गलती कह रहे हो, वास्तव में बच्चे जवान, मां बूढ़ी हो, लेकिन यहाँ बच्चे 90 इयर्स ओल्ड की तरह और मां करीबन 16-17 वर्ष की जैसी। बोले मुझे उल्टा समझा रहे हो? बोले नहीं महाराज, मैं भी बूढ़ी हो चुकी थी, मुझे भी वरदान मिला था देवी भक्ति। जब कभी तुम्हारा मान सम्मान संसार में नहीं होगा, भक्ति ज्ञान वैराग का, तुम सीधा चले जाना वृंदावन। वृंदावन जाने से तुम तरुण हो जाओगी। दुर्भाग्यवश कलयुग के ऐसे महाप्रकोप का जब प्रभाव पड़ा, कृष्ण द्वापर अंत जब गमन की अपने स्वधाम, इतना ज्यादा अत्याचार, भ्रष्टाचार, बाड़े खल बहुचोर, जुआड़ा तेल लंपट पर धन पर दारा, महाराज इतनी ज्यादा पाप का प्रभाव पड़ा, भक्ति कहीं निशान नहीं देती। ज्ञान वैराग समर्पण की भावना से नजर नहीं आ रहा तो शुष्क हो गए। और मैं भी चली आई वृंदावन। जब जैसे मैं वृंदावन आई, वरदान के कारण से मैं युवा हो गई, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे बच्चे ऐसी हालत में, इन पर कोई चेतना शक्ति नहीं है। क्योंकि नित्य कृष्ण भगवान उद्धव से कहते कि उद्धव मोहि ब्रिज बिसरत नाही, ब्रिज भूमि कभी भूल नहीं पाएंगे। बोले क्यों? निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे। जिस दिन ब्रिज में बारिश हो रही है, आकाश की बारिश ने मेरे भाई है, कृष्ण वियोगियों की, कृष्ण वियोग में गोपियां इतने रो रहे हैं, इतने रो रहे हैं। गाय छकड़ों को भी आंखों में आंसू, यहाँ तक वृक्ष लताएं भी आंसू बहाते कृष्ण वियोग में। निस दिन बरसत बोले तब से, जब से श्याम सिधारे, जब से श्याम सिधारे, जब से प्रधान गए कृष्ण, सबके आंखों में आंसू है। कृष्ण वियोगी, उस कृष्ण वियोगी में कोई गोपी लीला करते हैं, कृष्ण लीला करते हैं, किसी तरह शांति मिले। एक गोपी गाय बन जाती, एक गोपी बछड़े बन जाते, एक गोपी दामा बन जाते, दूसरी गोपी सुदामा बन जाते। आंख में आंसू लेकर लीलाएं करते हुए, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा, सभी बजाइयो, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जगवल्लभ, जय गोपी जगवल्लभ, ओ जय गोपी जगवल्लभ, जय गोपी जगवल्लभ,
कुछ लीलाएं करते हैं। एक गोपी गाय बनती है तो आप में आती, इसलिए ब्रिज की भूमि गीला गीला है। भक्ति में भूमि मेरे भाई बहन, ब्रिज भूमि जाएंगे अगर कोई छोटी कन्या दौड़ते तो लोग बोले राधा रानी कहाँ जा रहे हो, आप भी उनमें आ जाओ। कोई लड़के बच्चे घूमते बोले अरे कान्हा लाला किधर जा रहे हो। ऐसी भावना आज भी है, वहां जाएंगे तो अलग लीला है। आज भी क्षण क्षण में देवी भक्ति को वरदान मिला, तुम्हारा मान सम्मान नहीं होगा, तुम वृंदावन चले जाओ। और जैसे मैं वृंदावन आई महाराज, नाम कीर्तन से मैं पूछते हो गई मेरे भाई, तो कितने कीर्तन करने से क्या फायदा होता है। कीर्तन करने से 2-3 फायदा होता है। पहला फायदा, कीर्तन करते हैं जो भूल चुके कुछ पाप हो जाता हमसे ना, जो सर पर बैठा रहता है वो उतर जाता है। तो किसी ने मुझसे पूछा जब वो उतरता कहाँ जाता, वही तो जाता है तुम्हारे बगल में जो कीर्तन नहीं करता उसके सर पर बैठ जाता है। तो दूसरे की बोझा काहे लो अपन मोड़ पर। फिर पूछा जब सब गाएंगे तब कहाँ जाएगा, सभी को ही जाएंगे तो फिर यहाँ तो कन्हैया बैठे हुए दोनों दामन फैला के बैठे। आओ मेरे भक्त, सोचता है मेरा भक्त कितना दुखी है। मेरा भगत कितना दुखिया है, मेरा भगत कितना दुखिया है, मेरा भगत कितना दुखिया है। बात करे तो जी भर आए, बात करे तो जी भर आए। बैठे हैं दामन फैलाए, बैठे हैं दामन। भगवान तो अपने दामन फैलाकर बैठे मेरे भाई बहन। पहला फायदा यह है कि आपका पाप उतर जाता है, सब कोई जाए नाम भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर आए। भक्ति तो बूढ़ी से तरुणी हो गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य पर कोई असर नहीं आया, ऐसे ही बूढ़े पड़े। याद रखना, मैं बताऊं भक्ति ज्ञान वैराग्य है क्या? भक्ति ही दिल में दया रखना, बस। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। आप तभी भक्ति के तट पर चल सकेंगे। पहला बात, आपके दिल में दया होना चाहिए, कठोरता नहीं। दूसरों के दुख में दुखी हो जाना, किसी के सुख में खुशी हो जाना। मोटा चंदन लगाने से, मोटा शॉल टांगने से भक्त नहीं होते हैं। भक्त का लक्षण होता है भक्ति। ज्ञान और वैराग्य क्या है? ज्ञान, इस प्राकृतिक को समझो, आत्मा को समझो, परमात्मा को समझो, शरीर को समझो। शरीर क्या है, आत्मा क्या है, भगवान क्या है। आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नॉलेज। शरीर का कोई भरोसा नहीं, कब में धोखा दे दे। शरीर पर हम कितना गुमान करते हैं। मैं बहुत हैंडसम हूं, मैं बहुत सुंदर हूं। क्या भरोसा इस सुंदरता का? श्वासा चल रही है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। एक बार आउट को गुड हो गया, लोग बोले मट्टी कब। कोई भरोसा नहीं इस पर। शरीर का सुंदरता होना चाहिए, नितांत जरूरी है, लेकिन जितना अपने शरीर पर हम गुमान करते उतना आत्मा जो है उस पर भी विचार किया जाए।
आत्मा का पोषण, परमात्मा का स्वरूप का चिंतन करना, जिससे हमारा आत्मा का विकास हो। आत्मा का भोजन है कितना भगवान का भजन सुने, भगवान का कथा सुने, भगवान से कितना आप लगाव करे, वो आत्मा का खुराक है। दाल भात चटनी खाने से हमारा शरीर बढ़ता है, आत्मा पर कोई असर नहीं जाता है। आत्मा का भोजन है। The hospital is the sinners. The hospital is the temple is the hospital for the sinners. पापियों का इलाज होता है। ज्ञान वर्धक है, ज्ञान वर्धक भरा हुआ है जिंदगी कला, उसको ज्ञान कहाँ गया है? हम बड़े बड़े डिग्री ले लेते हैं, वो ज्ञान यहाँ पर नहीं है। ये इस ईश्वर से मिलने का ज्ञान है। और वैराग का मतलब होता है अपने जीवन में हम कितना समर्पण किया है, सेवा किया है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। क्या सेवा? भगवान कभी नहीं पूछेंगे तो अपनी जिंदगी में कितने हाई सोसाइटी में थे, कितने पॉपुलर थे, कितने दाम के कपड़े पहने थे, कितने ज्वेलरीज पहने थे, कभी नहीं पूछेंगे। एक ही प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। भगवान पूछेगा तुमने क्या किया सेवा अपनी जिंदगी में, व्हाट यू हैव डन फॉर अदर्स। चैरिटी के लिए, धर्म के लिए तुमने क्या समर्पण किया। इसको वैराग कहा गया मेरे भाई बहन। भक्ति, दिल में दया रखो, ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल नॉलेज, वैराग, समर्पण, क्या सेवा किया आपने, इसी को ज्ञान वैराग भक्ति का। कलयुग के आगमन पर कोई ना ज्ञान, ना कोई, ना भक्ति, ना ध्यान, ना वैराग, ना समर्पण, सब उधर पोषण। अपने खाओ, अपने कमाओ, अपने खाओ, किसी को नहीं खिलाओ। मंदिर भी दुष्टों के हाथों में। मंदिर सुना सुना होगी, भरी सभी भरी रहेगी मधुशाला। मंदिर सुना रहेगा लेकिन शराब खाना बड़ा रहेगा। इस कलयुग का प्रभाव है। इसलिए कलयुग के आगमन पर ये सब चूक हो गए थे। तब वृंदावन जब आई देवी भक्ति अपने पुत्रों को लेकर, या भक्ति से तो देवी भक्ति नाम कीर्तन से पुष्ट हो गई। अगर जीवन में भक्ति को बढ़ाना मेरे भाई बहन, तो भगवान के स्वरूप का चिंतन करो, भगवान का भजन कीर्तन करो, भक्ति बढ़ेगी। जैसे दीपक बिना तेल के नहीं चलेगी, तेल डालेंगे दीपक चलेगी, तेल खत्म हो जाएगा दीपक बुझ जाएगी। तो बस हमारी अंतःकरण में जो ज्ञान का दीपक जला है, कौन जलाया है, किसने जलाया है, जड़ा उसको ढूंढिए। ये जो कभी कभी भक्ति की जागृति हुआ ना, कौन जलाए? एक दीपक तो यहाँ शाम को हम लोग जलाए, लेकिन अंतःकरण के दीपक, ज्ञान का दीपक कौन जलाया है, किसने जलाया? किसने दीप जलाया, किसने दीप जलाया, ओ किसने दीप जलाया, कौन जलाया? दीपक जलाकर कहाँ चला गया, जरा उसको खोजो। दीप जलाकर किया उजाला, दीप जलाकर किया उजाला, अपने आप छुपाया, किसने हमारे आप यहाँ के सामने पूरा संसार है, चरितार्थ है, लेकिन देख कर भी हम समझ नहीं पाते हैं।
लहर रहा आँखों के आगे, लहर रहा आँखों के आगे, सागर यीशु समाया, नदी नाला पेड़ फल फूल के रंग देखेंगे, फल का स्वाद देखेंगे, और रंग कौन पेट दिया उसमें, एक एक कला देखेंगे, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, सूर्य नारायण अपने उठ रहे हैं, प्रकाश देते हैं, फिर अस्त हो जाते हैं। हम लोग बत्ती जलाते हैं तो पैसा भरना पड़े, भाई ने तो बत्ती कर दिया, लेकिन गोल्ड का बत्ती कैसे जल रहा है, वो ईश्वर ने तो और क्या है। हम जानते हैं हमारी श्वासा चलती ब्रीदिंग जिंदाओ, सोच जाते तो कैसे चलता हो, कौन चला रहा है। आकाश बादल नदी नाला लहर रहा आँखों के आगे, लहर रहा आँखों के आगे, सागर यीशु समाया, सागर यीशु समाया, किसने रूप दिया जल थल को, किसने रूप दिया जल थल को, किसने देह में सजाया, किसने दीप जलाकर किया उजाला, दीप जलाकर किया उजाला, अपने आप छुपाया, किसने जय हो। कहाँ के बासी है वे कौन है जो दीप जलाकर छूट गया है, कैसे पता लगेगा, बताने वाला कौन है वे कौन, कैसा जाने है वे कौन, कहाँ के बासी है वे कौन, कहाँ के बासी, कैसे कोई बताए, कैसे कोई नहीं किसी ने देखा उसको, नहीं किसी ने नहीं किसी ने देखा उसको, नहीं किसी ने देखा उसको, सतगुरुओं ने दिखाया, किसने देने वाला कौन है मेरे भाई बहन, जिसने दीपक जलाया, सदगुरुओं ने लिखाया है, गुरु बनाओ, गुरु जलाकर टोच दे देगा आपको, मारे पर चले जाओ मेरे भाई।
तो इसीलिए भक्ति पर चेतना शक्ति आ गई, लेकिन ज्ञान वैराग सुस्त पड़े हुए, कोई पूछने वाला नहीं है। नारद जी जगा रहे ज्ञान वैराग, ज्ञान वैराग। देवी भक्ति में वादा कर रहा हूं तुम्हारे पुत्रों का भी मान सम्मान, और मैं बूढ़े से जवान बना दूंगा। इतनी जोर जोर से आवाज कर रहा है, लेकिन कोई मंत्र नहीं चल रहा है, बिल्कुल करवटे नहीं ले रहे। नारद जी ने वादा किया, वादा पूर्ण नहीं हो रहा है। नारद जी गीता का श्लोक का कुछ मंत्र का उच्चारण किया उनके कानों में। गीता का श्लोक जब कानों में गया, ज्ञान वैराग का थोड़ा आंख खोलने लगे, करवटे लेने लगे, फिर शुष्क हो गए। भागवत गीता, रामायण की चेतना से भरने वाली शक्तियां मेरे भाई बहन, भक्ति की तरफ ले जाने वाले, कभी 2-4 चौपाइया रामायण का गायन करा करो, भागवत गीता का श्लोक कभी बोला करो, भगवान का भजन किया करो, तो ज्ञान वैराग भक्ति बढ़ेगी। तो करवटे बदलने लगे, लेकिन फिर भी तरुण नहीं हुए, शुष्क पड़े हुए। नारद जी ने तब देवी भक्ति को समझाया, मैं वादा किया हूँ ज्ञान वैराग भक्ति को पोषणता मिलेगी, तुम्हारे बच्चों का भी मान सम्मान होगा संसार में। नारद जी ने कहा मुझे थोड़ा समय चाहिए, और नारद जी जाकर के हाथ जोड़कर श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भगवान का प्रार्थना किया, तपस्या किया, ज्ञान वैराग को कहते और जागृत करे, भगवान का ध्यान किया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण बोल, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण ओ बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण। नारद जी तपस्या करने लगे। आकाशवाणी की आवाज हुआ, नारद जी अगर ज्ञान वैराग को जागृत करना चाहो तो एक ही शब्द आया, और वो शब्द था सत्कर्म और स्रवन्ति ते। सत्कर्म स्रवन्ति ते। नारद जी लेकिन समझ नहीं पाया सत्कर्म स्रवन्ति ते का मीनिंग क्या है। बड़े बड़े पंडितों से पूछ रहे, महाराज सत्कर्म स्रवन्ति ते का मतलब समझाइए। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, कोई सही उत्तर नहीं दे रहा है। नारद जी घबरा गए, मैंने वादा किया था, लेकिन इसका उत्तर नहीं मिल रहा है कि सत्कर्म स्रवन्ति ते का मतलब क्या है। तो नारद जी और बद्रिक आश्रम गंगा के किनारे बैठ गए, चिंतित बैठ गए, बिल्कुल शांत भाव से कि मैं करूं तो क्या करूं। सॉल्यूशन मिला लेकिन मीनिंग नहीं मालूम। कहते भगवान कहते जब एक संत चिंतित हो जाते हैं तो भगवान का सिंहासन डोल जाता। मेरे भाई बहन, नारद जी चिंता, भगवान को मालूम हो गया देवर्षि नारद परहित के लिए चिंतित है। उसी समय भगवान किस किस रूप में नहीं आते हैं। भगवान एक 4 ऋषि कुमार के रूप में आ गए। 5-5 वर्ष के 2 कुमार, सनक सनंदन सनातन सनंद कुमार, त्रिपुंड तिलक, जनेऊधारी, कमंडल लिए, लाठी लिए और बाबा के दर्शन के लिए। अरे बोले राम के दास तुम क्यों हो उदास? संत से कहा तुम क्यों चिंतित हो? नारद जी चिंता के कारण बताया। तो मैंने तपस्या किया,
आकाशवाणी हुआ, ज्ञान वैराग को जागृत करना हो तो सत्क्रम श्रवंती ते। महाराज मुझे मालूम नहीं सत्क्रम श्रवंती ते का मतलब क्या है। उस समय 4 कुमारों ने कहा कि देव ऋषि सत्क्रम श्रवंती ते का मतलब है भागवत कथा सुनना। ये जो कथा आज हम लोग सुन रहे हैं ये सुनना, इससे भक्ति ज्ञान वैराग का पोषण होगा। नारद जी ने निवेदन किया कि हे कुमारों, आप ही के द्वारा इन्हें कथा सुनने का अवसर मिल जाए। कुमारों ने कहा ठीक है देव ऋषि नारद, कल सुबह हरिद्वार गंगा घाट कैकेयी विशुद्धयन्ते भगवत कथा श्रवन्ति ते। कल गंगा घाट आनंद घाट 4 व्यासपीठ का अनुष्ठान हुआ, जिसमें सनक सनंदन सनातन सनंत कुमार 3 कुमार आसीन हुए व्यासपीठ पर। देवताओं ने पुष्प वृष्टि किए, देवताओं ने फूलों की वृष्टि किया, संत महात्मा का आगमन हुआ, श्रीमद् भागवत कथा अनुष्ठान हो गया। उसी बीच कथा के दौरान कुछ दूर से आवाज आ रहा है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दोनों पुस्तकों को लेकर आ रहे हैं। कुछ गंगा जमुना सरस्वती तीर्थ सब पहुंचे और व्यासनंद और 4 कुमारों के साथ नतमस्तक हुए, शांत भाव से बैठ गए। ये कथा 5 दिन चली। 5वें दिन पर नारद जी आए और कथा के दौरान भक्ति देवी तो तरुण हो गई थी। 5 दिन की कथा में ज्ञान वैराग भी लाल गाजर जैसे हो गए, तेज आ गए शरीर में, हैंडसम लग रहे हैं। नारद जी आए, देवी भक्ति नारद जी के चरणों पर वंदन कर रही है। नारद जी ने बोला देवी भक्ति आप अकेले हैं, बच्चे कहाँ हैं? बोले महाराज सामने बैठे हुए ज्ञान वैराग नारद जी के चरणों पर वंदन हुए, पुष्ट हो गए ज्ञान वैराग देवी भक्ति कथा की ज्ञान से। 7वें दिन में घटना ये घटी, साक्षात श्री कृष्ण भगवान उद्धव जी के साथ विराजमान हो गए। बोले द्वारकाधीश भगवान की, श्री कृष्ण भगवान साक्षात मूर्तिमान हुए, वैकुंठ धाम से पधारे। देवी भक्ति भगवान कृष्ण के चरणों पर समर्पित हो गई, दोनों पैर पकड़कर रोने लगी, हे केशव हे कृष्णा।
अब इस धरती को छोड़कर आप पुनः वापिस स्वधाम ना जाएं। आपके जाने के बाद कलयुग के आगमन हुआ, इतना ज्यादा पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, मंदिर भी दुष्टों के हाथों में चली गई, ब्राह्मणों के पास सिर्फ जनेऊ मात्र ही रह गया, तीर्थ भी दूषित हो गए, गंगा भी मैली हो गई। हे केशव, पुनः आप ना जाए, हमारी रक्षा करें। भगवान कृष्ण का देवी भक्ति तो प्राकृतिक नियम है, हम आते हैं और जाते हैं धर्म की रक्षा के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभित्राम परित्राणाय साधूनां च विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। युग युगांतर हम आते और जाते हैं, लेकिन आपके निवेदन पर देवी मैं अपना जो तेज है इस भागवत में स्थापित कर रहा हूँ। जहां जहां पर मेरे भक्त लोग मेरी कथा सुनेंगे, मैं अपने भक्तों के साथ बैठ कर ये मृतकान का आशीर्वाद देता रहूंगा। कभी कभी सर पर भक्तों का हाथ फेरता रहूंगा। मैं मूर्तिमान भागवत मेरा स्वरूप माना जाएगा, इसीलिए भागवत वांग्मय भगवान कृष्ण का रूप है मेरे भाई बहन। देवी भक्ति कहीं पूछी, मेरा स्थान बताइए प्रभु, मैं कहाँ रहूं। भगवान कृष्ण का देवी भक्ति तुम्हारा स्थान आज से, अभी से, जब तक ये प्राकृतिक रहेगी, जब तक ये धराधर रहेगी, धराधाम रहेगी, तब तक कह कहे विशुद्धयन्ते भगवत कथा सर्वन्ति ते। जाओ तुम अपने जितने भक्त लोग बैठे हैं सबके मन मंदिर में अपना तेज स्थापित कर दो। देवी भक्ति अपने शरीर को त्याग कर सब भक्तों के मन में प्रवेश कर दी। इसीलिए भक्ति जब होती है तो हृदय से होती मेरे भाई बहन, मुख से नहीं होती, आंख से नहीं होती है, दिल से होती है, दिल से होती है। इसी तरह ज्ञान वैराग भक्ति का पोषण हुआ। अगर कथा सुनेंगे, सत्संग करेंगे, अच्छे अच्छे संतों का संगत करेंगे मेरे भाई बहन, तो ज्ञान बढ़ेगी, वैराग बढ़ेगी और भक्ति बढ़ेगी। इसीलिए ये चिकित्सा शास्त्र है, जीने की कला है, जीने और मरने की कला सिखाने वाली हमारी सदग्रंथ है मेरे भाई बहन भागवत कथा। इसीलिए जितना हो सके सत्संग करो, भगवान का भजन करो, भगवान से जुड़ो। फिजिकल बॉडी इज गिवन बाय पेरेंट्स, लेकिन जीव पेरेंट्स नहीं दे सकते, जीव देने वाला ईश्वर है। तो फिजिकल बॉडी ने माता पिता के द्वारा मिला है, तो शरीर से माता पिता के लिए अपने जीवन को समर्पण करो और जीव हमेशा भगवान से जुड़े रहो। उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, अच्छा बुरा जो भी हो, परमात्मा से जुड़े रहो। इसी बीच आज रात्रि के महात्म का अंतिम कथा बोलूंगा। पांडव वंशज अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ को बर्बाद करने के लिए, दग्ध करने के लिए, जलाने के लिए, पांडव के वंश को रोकने के लिए। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र का संचार किया अश्वत्थामा, बेचारी उत्तरा के गर्भ में अग्नि जैसी ज्वाला का प्रभाव बढ़ा। उत्तरा व्याकुल हो गई, ऐसे लग रहा है कि अंदर सब जल रहा है हमारी, किसको पुकारे, कहां जाओ। भगवान श्री कृष्ण को याद की, श्री कृष्णम शरणम ममा, श्री कृष्णम हे द्वारकाधीश हमारी रक्षा करो। और पुकारी, ऐसी पुकारी की आलाप नहीं, प्रलाप नहीं, विलाप की। और जैसे ही उत्तरा ने विलाप की, भगवान यत योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उत्तरा गर्भ की रक्षा किया है। अंकुश शरीर, योग माया रूप, अंगूठे के बराबर शरीर धारण किया और उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा था और उसको चारों तरफ से प्रदक्षिणा कर रहा है। हाय हाय, क्या बालक होगा जो भगवान को अपने गर्भ में दर्शन कर रहा है, माँ के गर्भ में। परमात्मा कहाँ नहीं प्रवेश करते मेरे भाई बहन। दर्शन कर रहा है, जैसे जैसे भगवान उनकी फेरा लगा रहे हैं, ऐसे उनकी आंख भी चारों तरफ घूम रहा है, दर्शन कर रहा है, आंखों से आंसू बह रहा है।
समय सुकाल उत्तरा ने पुत्र को जन्म दिया। और जैसे ही जन्म धराधर पर उस बालक का जन्म हुआ, माँ के गर्भ के अंदर जब दर्शन कर रहा था, वो डिस्कनेक्ट हो गया। चारों तरफ देखने लगा, जिस चतुर्थ नारायण का दर्शन कर रहा था कहाँ दृश्य हो गया, सभी तरफ आंख उनका नाच रहा है। तो सब घबरा के किसका परीक्षा ले रहा है। परीक्षा लेने के कारण से उस पुत्र का नाम हुआ परीक्षित। वही राजा परीक्षित पांडु के बाद जब वो राज सत्ता पाया, एक दिन घोड़े पर बैठा और खम 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 रथ भगाया। कुछ दूर रथ जा नहीं पाया। उस बीच क्या देखा कि एक शूद्र बैल को मारता हुआ और 3 पैर तोड़ दिए उनका। एक ही पैर पर कूदकर वो आ रहा था। गाय बिचारी भी रो रही थी। और भगवान जब उस दृश्य को जब परीक्षित ने देखा, तुरंत घोड़े को रोका और पूछा, निशंक से तीर कमान निकाल कर और उनकी तरफ निशाना किया, तुम कौन हो, इस बैल को मार रहे हो, अपना परिचय दीजिए, नहीं तो ये तीर अभी तुम्हारी सीने को भेज देगा। कांप गया, लाल लाल आंख, बड़े विकराल स्वरूप, बड़े बड़े बाल, भयभीत हो गया। बोले महाराज मेरी बात सुन लो, फिर आपकी जो इच्छा। बोले बोलिए हुआ क्या। बोले मेरा नाम कलयुग है, अब तुम्हारे राज में मैं प्रवेश करना चाहता हूं। परीक्षित महाराज और नाराज हो गए। बोले तुम कलयुग, हम नहीं चाहते कलयुग हमारे राज्य में प्रवेश करो, हम पांडवों वंशज है। कलयुग महाराज ने कहा कि एक निवेदन मेरा, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए सतयुग, त्रेता, द्वापर युग में लोगों को सब कुछ त्याग कर जंगलों में जाकर कई हजार वर्षों तक उग्र तपस्या करने से परमात्मा की भक्ति प्राप्त होती। लेकिन मेरे समय पे कलिकाल में कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरन सुमिरन नर उतर रही आया, सुमिरन सुमिरन नर उतर रही आया। परमात्मा की भक्ति प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, तपस्या करने की जरूरत नहीं। एक घड़ी आधी घड़ी उन्हीं यादों में याद, 1 घंटा, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा, आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट, 15 मिनट नहीं तो 7 मिनट, 7 नहीं तो 3.5 मिनट, 1.5 मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट, अगर उतना भी नहीं तो निमिष दंड भरी एक कहूबारा। जितना देर हम आंखी का पलक लेते हैं, इतना देर एक अच्छा गुरु मिल जाए, संत मिल जाए तो परमात्मा की भक्ति मिल जाएगा मेरे भाई बहन। कलयुग में तपस्या करने की जरूरत नहीं, घर गृहस्थी परिवार को छोड़ने की जरूरत नहीं। कलयुग महाराज ने सोचा तब तो ठीक है, इतने सरल में परमात्मा की भक्ति मिल जाए तो स्वागत है तुम्हारा। भक्ति भगवान से पूछे मैं कहाँ रहूं। भगवान का सभी के मन मंदिर में, कलयुग पूछ रहा मैं कहाँ रहूं, मुझे स्थान दीजिए। तो 4-5 स्थान पर उनको दिया। बोले जहां लोग जुआ खेले, जुआ यानी कसीनो, अपने मेहनत की कमाई खाओ मेरे भाई बहन। वैश्यागामी जहां हो, मांसाहारी शराबी जहां हो, बोले 4 स्थान तुम्हारे लिए, यहाँ पर कलयुग का निवास है मेरे भाई बहन। बोले महाराज हमारे और सहित परिवार आ जाएंगे, कोई विस्तस आ जाएंगे तो एक आध कमरा और दे दो। तो महाराज ने कहा दूषित सुवर्ण में तुम्हारा स्थान।
जिस सुवर्ण में नेगेटिविटी हो वहां तुम्हारा। तो परीक्षित महाराज एक मुकुट पहने थे ना, वो जरासंध का मुकुट था, पापी दुराचारी का कमाई का मुकुट था, वो पहना उसको। पांडवों ने जीते थे, संदूक में रखे थे बॉक्स में। तो एक दिन परीक्षित महाराज ने सोचा कि दादा लोग लड़ाई में क्या क्या पाए थे, तो देखा एक बहुत सुंदर मुकुट जरासंध का था, इतना सुंदर था, अपने सर पर रखा, गोल्डन था वो। शीशा में देखा, बहुत सुंदर लग रहा है। सोचा आज मैं घूमूं अपने, देखूं अपने बाउंड्री। वही मुकुट पहना था जरासंध का, पापी का, नेगेटिविटी था, नेगेटिव से भरा हुआ था। तो जब उन्होंने कहा कि जहां पर सुवर्ण, तो बस उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, देर एंड देन तुरंत उनके मुकुट पर बैठ गए, तेज स्थापित किया। परीक्षित महाराज को लगा प्यास, बुद्धि दूषित हो गई, भगाया अपना घोड़ा, भागता भागता प्यास पानी ढूंढ रहा, पानी खोजते खोजते एक आश्रम के करीब पहुंचे। सम्यक ऋषि के आश्रम बेचारा, सम्यक ऋषि भगवान के ध्यान में आंख बंद करके परमात्मा के ध्यान में था, अंतर्मुखी थे। घोड़ा लेकर क्या देखा, आज हमारे राज्य में ऋषि हमारा अपमान कर रहा है, मैं पांडु वंशज, मैं इनका राजा हूं, मेरा कोई मान सम्मान अपने द्वार पर नहीं कर रहा है। देखा एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, डेड स्नेक, तलवार के नोक से उठाया उसको और सम्यक ऋषि के गले में पहना दिया और पहना कर घोड़े को दौड़ाया। कुछ ऋषि बालक, कौशिकी नदी था वहां पर खेल रहे थे, और सम्यक ऋषि के एक पुत्र ऋषि श्रृंग भी खेल रहा था, कुछ दूरी पर था। ये ऋषि पुत्र जाकर के सम्यक ऋषि, श्रृंग ऋषि को कहा कि देखो तुम यहाँ पर खेल रहे हो, तुम्हारे पिताश्री के गले में कोई राजा ने मरा हुआ सर्प लटका दिया है। जब श्रृंगी जाकर के देखा पिताश्री के गले में मरा हुआ सर्प, क्रोध में श्राप दे दिया, जिस निर्दयी राजा ने मेरे पिताश्री का अपमान किया, गले में मरा हुआ सर्प डाला और कौशिकी नदी का जल लिया और श्राप दिया, मैं ब्राह्मण पुत्र हूं, श्राप दे रहा हूं, यही नाग जीवित होकर तुमको 7वें दिन दसेगा, तुम्हारी मृत्यु है। ये श्राप दिया। ब्रह्मवाक्यम जनार्दन। श्राप देने के बाद फूट फूट करके रोने लगा और पुत्र के रोने की आवाज सुनकर सम्यक ऋषि का ध्यान टूटा फटा। पूछा, बेटा तुम्हें किसने दुख दिया, क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा, पिताश्री तुम्हारे गले में कोई राजा ने मरा हुआ सर्प लटका दिया और मैंने उन्हें श्राप दे दिया कि 7वें दिन यही नाग जीवित होकर तुमको डसेगा। और जैसे सम्यक ऋषि ने देखा मरा हुआ सर्प, उनको कोई दुख नहीं हुआ, मुस्कुराता हुआ और सर्प उतार कर नीचे रखा, ध्यान किया। त्रिकालदर्शी थे, भूत, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस को जानने वाले। अरे बेटा तूने पांडु वंशज, अरे जिनके अन्न जल हम खाते हैं, जिनके राज में, उनको श्राप दे दिया है, अभी श्राप होकर रहेगा। अपने शिष्य के साथ एक संदेशा भेजा कि जा करके और परीक्षित महाराज को कह दो कि महाराज आप मेरे गले में मरा हुआ सर्प डाला, मुझे इसका कोई दुख नहीं। दुख मुझे इतना है कि मेरा बेटा बहुत छोटा है, अज्ञानता के कारण से आपको श्राप दे दिया है। जिस सर्प को तूने मेरे पिताश्री मेरे गले में डाला हुआ है, ये 7 दिन बाद तुमको डसेगा महाराज, तुम्हारा मौत है आफ्टर 7 days। महाराज मुझे दुख है, श्राप मिटेगा नहीं, होकर ही रहेगा, लेकिन तुम अपना मृत्यु को सुधार लेना, तुम्हारी मृत्यु बिगड़ने ना पाए। परीक्षित महाराज बहुत पश्चाताप किया और फिर सोचा कि अब मैं अपनी मृत्यु कैसे सुधारूं, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। और जब जा करके बड़े बड़े ज्ञानियों से पूछा कि 7 दिन बाद मैं क्या करूं, किसी ने कहा ये यज्ञ करो, किसी ने कहा वो यज्ञ करो, किसी ने कहा वाजपेयी यज्ञ करो, किसी ने कहा अश्वमेध यज्ञ करो। तो तैयारी करते करते महीना हो जाएगा।
आज कई वर्षों से, कितने दिनों से भागवत कथा का अनुष्ठान हो रहा है। करीबन 7-8 ईयर से ये भागवत की तैयारियां हो रही है, लेकिन मेरे कारण से विलंब हुआ। तो 7 दिन ही बचा हुआ है। 7 दिन के अंदर मैं क्या करूं, कोई रास्ता मिल नहीं रहा है। उनको मालूम हुआ कि अब दिन बीतती जाएगी। सुना है गंगा में जिसको मौत होता है, सर्प काटने से जिसको मौत होता है, उनको रो रो नरक मिलता है। तो सुना है गंगा मैया में जिसकी मौत होती है, उनको सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। अब मैं गंगा मैया की गोद में जाऊंगा, वहीं पर बैठा रहूंगा, भगवान को याद करूंगा। अगर गंगा में मेरा मौत हो जाए तो मुझे शायद मुक्ति मिल जाएगा। समझाता हुआ अपने पत्नी को समझाया, अपने पुत्र, बड़े पुत्र जन्मेजय को राज सौंप दिया। बेटा अब तुम राज संभालो, अब तो हम चला। मृत्यु सुधारने के लिए लोग रो रहे हैं, महाराज मत जाओ, महाराज मत जाओ। पत्नी रो रही है, बच्चे रो रहे हैं। गंगा के तट पहुंचे और आश्रम में रहने वाले जितने ऋषि मुनि, अत्रि, पुलत्स, अंगिरा, जबाली, बड़े बड़े संत महात्मा भी, उनको भी दुख हुआ। वो भी आकर के विराजमान हो गए। कैसा पात्र हुआ होगा पांडव वंशज परीक्षित। अगर पिता का मौत हो तो पत्नी रोए, बेटा रोए, भाई बंधु रोए कि पिता चला गया, पति चला गया। लेकिन उनको कितना भाग्यशाली होगा, जबकि आज साधु महात्मा लोग आश्रम से आकर के उनके पीछे रो रहे। तो कैसा महान आत्मा हुआ होगा परीक्षित। प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय सूर्य जैसी कुछ तेज आ रहा है। सभी ने देखा, साक्षात सुखदेव मुनि महाराज का आगमन हुआ है। महाराज सुखदेव आए, सभी ने उनका मान सम्मान किया और परीक्षित महाराज के पास सुखदेव मुनि जब जाते हैं, सुखदेव मुनि उनका पूजन, परीक्षित महाराज ने सुखदेव मुनि महाराज का पूजन किया, अर्चन वंदन किया, हाथ जोड़ा, दोनों आंखों से आंसू बह रहा। महाराज मैंने बहुत गलती किया, मैंने एक ब्राह्मण देव का अपमान किया, मरा हुआ सरप लटकाया, मुझे श्राप मिल गया कि यही नाग जीवित होकर तुमको 7वें दिन डसेगा। महाराज मुझे मौत का भय लग रहा है, मैं भयभीत हो रहा हूँ, कृपया मुझे मौत के पीड़ा से छुटाइए। ऐसा मेरा मन कीजिए ताकि मैं मौत से निर्भय हो जाऊं। मेरी इच्छा है कि भगवान किन किन रूप में अवतार लेते, मेरा मन सिर्फ परमात्मा में समाविष्ट करो महाराज। मैं परमात्मा की हर एक झांकी को देखना चाहता हूँ। ये दुनिया की प्रलय और निर्माण कैसे करते, किन किन रूपों में वो अवतार लेते। और यहाँ तक मेरी इष्ट देव की कथा, मुझे कृष्ण लीला सुनाइए, उनके हर अवतार की लीला सुनाइए, मुझे मृत्यु का पीड़ा लग रहा है मुझे महाराज। परीक्षित महाराज जब ये निवेदन किया, सुखदेव मुनि महाराज उनके सर पर हाथ रखा, चिंता करने की बात नहीं महाराज, तुम्हारा पुण्य आज उदय हुआ है। अगर हो सकता तुम्हारा पुण्य नहीं, तुम्हारे पूर्वजों का पुण्य आज उदय हुआ है, जो परमात्मा की कृपा से तुम्हारी मृत्यु को सुधारने के लिए मैं आया हूँ। तुम्हारी इच्छा है भगवान के हर लीला चरित्र कथा सुनने के लिए, हर अवतारों की कथा सुनने के लिए, लेकिन अभी तो मुझे कुछ ध्यान करना है। 22 घंटा बाद मैं तुम्हें ये भगवान की लीला चरित्र सुनाऊंगा। और वो 22 घंटा कब होगा? कल 7 बजे शाम को आएंगे तभी तक के लिए आप लोग आराम करें। चले आरती जलाएं। और भैया सरवन दोनों प्राणी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन दोनों प्राणी अपने बच्चे परिवार के साथ में होकर इतना विशाल काम किया है। आज हम आप सभी को निमंत्रण देकर इतना सुंदर से व्यवस्था कराकर, और ये प्रसाद तो पा रहे, लेकिन हम सबको ही प्रसाद पिला रहे। और परमात्मा से कामना है पुण्य इन परिवार के जीवन में संपत्ति और संतति बने। खड़े हो जाएंगे जो भी कोई परिवार भगवान का आरती उतारना चाहते हैं, भाव श्रद्धा के साथ में भगवान का आरती उतारें। और फिर दोनों बार
बोलिए भागवत भगवान की। 3 बार घुमाकर दूसरे तीसरे को देंगे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। बोलो भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है ये अमर ग्रंथ ये मुक्त पंथ ये पंचम वेद निराला, किसी को बचाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, किसी को बनाने वाला ये अमर ग्रंथ ये ज्ञान यही वरदान यही जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द मिटाने वाला ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द मिटाने वाला ये शांत गीत ये शिवहरनी रूपहरनी मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। बोलो भागवत भगवान की है आरती, ये मधुर बोल जगबंद बोल दिखाने वाला, ज्योति जलाने वाला ये मधुर बोल जगबंद दिखाने वाला, ज्योति जलाने वाला। नाम यही नाम यही जगत मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। बोलो भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ओम जय
संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सरितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। तीन बार फूल रख के भगवान को आरती दर्शन करा दो। ओम यजनम यजमय जैन देवस्थानी धर्मानि प्रत्यचेन्दाकं महिमानांकं संध्या संति देवा सर्वदेवाय नमः। आरती दर्शनं समर्पयामि। ओम स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मही महिषा गौब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। लक्ष्मी नारायण भगवान की उमावती महादेव की राधेवर कृष्ण कन्हैया लाल की नौ दुर्गा मैया की सदगुरुदेव भगवान की गंगा मैया की जमुना मैया की तुलसी मैया की गौ माता की भागवत भगवान की सुखदेव जी महाराज की सब संतन की सब ग्रंथन की इस भूमि की सनातन विश्व धर्म की जय। आप लोग प्रेम से बैठेंगे आरती का दर्शन करें बेटा। प्रेम से आरती का दर्शन करें और अभी शांत रहेंगे आप लोग बेटा। श्रवण भैया एक हार मेरे तरफ से आप हमारे भैया बोब नारायण को पहना दो। बेचारा बहुत दिनों से हमारा साथ दे रहा और आज ऐसी अवस्था पर भी आप साथ दिया भैया। तुमको हमारी उम्र लग जाए तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा। हाँ तुमको हमारी उम्र लग जाए। आशीर्वाद भैया ताली बजा करके उनको। थैंक यू माय ब्रदर, यू आर अ ग्रेट मैन। और आज हमारे छोटा बेटा जो लंबा सा में थे चिर नहीं पाए बेटा आपको। इनके पिताजी हमारे जवाई लग रहे हैं
मास्टर रोहित जी बहुत छोटे थे जब हम लोग भागवत रामायण करते कोने में बैठ कर मंजीरा बजा रहे थे, लेकिन आज कमाल किया आपने बेटा, ताली बजा के बहुत अच्छा किया आपने, चिन्ह नहीं पाए बेटा, धन्यवाद। आशीर्वाद है माता सरस्वती का सदा आशीर्वाद रहेगा आपके साथ में।